प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत है। यह हमारी इंग्लिश ग्रामर की चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की अपनी जो क्लास होगी वो होगी वर्ब की बेस फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस कैसे लगाते हैं, साथ ही वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं, यह भी हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश के लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी भी वाक्य का, सेंटेंस का, हमें इंग्लिश का है तो हिंदी अनुवाद आना चाहिए या हिंदी का है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आना चाहिए। ये हमारी बेसिक शर्त है, ये छोटा सा है, इसे आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेंटेंस की चर्चा करते हैं तो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मान लो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। मैं असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एम लिखते हैं, पी लिखते हैं, ये टी लिखते हैं। ये एम पी टी क्या है, ये हम आगे सेंटेंस जो आएगा टाइप ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के वाक्य को इंग्लिश में और वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए या इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंस आने चाहिए। क्या आने चाहिए? टेंस। और टेंस क्या है? वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है। अगर आपको वर्ब नहीं आती तो आपको टेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब ही टेंस है। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन्हीं को देखकर तो हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। मान लो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम कह देंगे ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। और अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो हम इसे कह देंगे ये कंटिन्यूअस है। कौन सा है? कंटिन्यूअस। तो ये दोनों जब हमें एक जगह दिख जाएंगे, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर हमने ये बात बता दी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें देखो आईएनजी दिख गया तो हमने कह दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है। और ये है इज। ये इज क्या है? ये आप जानते होंगे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इज, आर और एम, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये क्या शो करिए? प्रेजेंट। तो ये टेंस का नाम अपने आप बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के बिना वर्ब के नॉलेज के टेंस आएगा ही नहीं, टेंस होगा ही नहीं। तो वर्ब का नॉलेज जरूरी है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की क्लास नंबर 1 में हेल्पिंग वर्ब से, कि हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है, जैसे मॉडल, ये कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा की। साथ ही इसके अलावा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? प्राइमरी। जैसे मैंने बी की बताई, बी, डू और हैव, इनकी कौन सी फॉर्म होती है, इनका क्या काम होता है, ये हमने क्लास 1 में चर्चा की थी। बाद में क्लास 2 हम आए थे मेन वर्ब पर। मेन वर्ब के हमारे 2 भाग बने थे, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर कैसे? जिस वर्ब में ईडी जोड़कर हमें जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दे वो होती है रेगुलर वर्ब। जैसे वर्क, और वर्क में हमने सीधा सा जोड़ दिया ईडी और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वर्कड। जैसे प्ले में हमने जोड़ दिया ईडी और हो गया प्लेड। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने बनाना सीखी, किसमें? रेगुलर वर्ब में। तो वर्ब में ईडी लगाने के नियम रेगुलर वर्ब इसमें हो गया। हमारे वीडियो नंबर 3 या क्लास नंबर 3 थी, वो थी इरेगुलर वर्ब, यानी वे वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी से काम नहीं चलेगा, उनके कोई नियम नहीं होते, अलग अलग होता है। तो हमने उनकी ग्रुपिंग की थी, जैसे ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ड्रा, ड्रू, ड्रोन, गो, वेंट, गोन, गिव, गेव, गिवन, ऐसे। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 3, क्लास 3। अब मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, वर्ब की एक तो होती है बेस फॉर्म। अब ये वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है? जिस रूप में आप वर्ब को याद करते हैं, जैसे गो, जाना, कम, आना, प्ले, खेलना, ये सब वर्ब की बेस फॉर्म है और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक को छोड़कर बी की बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म जिसकी होती है इज, आर और एम। एक वर्ब को छोड़कर बाकी सारी वर्ब है जितने भी, उन सब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेम है। तो अधिकतर लोग इसे बेस फॉर्म कह दे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की, फिर आगे हम देखते हैं तो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने चर्चा कर ली, सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए, ये हमारे वीडियो नंबर 2 और 3 में चर्चा हो गई। अब आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मान लो बेस फॉर्म में एस या ईएस क्यों जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो ये क्यों लगाते हैं और इसके लगाने के क्या नियम है, ये हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इससे ठीक आगे हमारी जो क्लास होगी वो इस पर होगी। जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब को ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, उस पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एस या ईएस। पहले तो लगाते क्यों हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म या जिसे आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा बहुवचन होती है, प्लूरल होती है, हमेशा बहुवचन होती है। अब इससे क्या सेंस निकला वो थोड़ा ध्यान से देखना। वर्ब की बेस फॉर्म, जिस फॉर्म में हम वर्ब को याद करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गो जाना, जैसे प्ले खेलना, ये सब क्या है, वर्ब है। और इसका डिटेल्ड वीडियो अपना क्लास नंबर 1 है। और जैसे कैच पकड़ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम याद करते हैं। तो ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल है। अब हमें क्या मतलब ये बहुवचन है या एक वचन है, हमें तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वो कैसे है, देखो इंग्लिश में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। सब्जेक्ट कर्ता क्रिया समझौता। जैसे सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर और तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहली बात जो काम करता है, क्रिया मतलब कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है वाक्य में। अदरवाइज अगर वाक्य में काम नहीं हो रहा है, जैसे राम पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ आम एक मीठा फल है, आम एक मीठा फल है, तो इसमें आम कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि आम के बारे में बताया जा रहा है, तो आम मैंगो इसमें सब्जेक्ट है। ठीक इसी तरह आगे देखो, जैसे हम जाते हैं, हम जाते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हम, और जाते हैं हमारी वर्ब है, क्रिया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब ये हम जो है ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। तो जाते हैं भी बहुवचन है, ठीक है। ठीक इसी तरह जैसे हम की इंग्लिश होती है वी, और मैंने बताया वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, बहुवचन। तो बेस फॉर्म है गो, तो ये लगा दिया गो, वी गो। तो ये सही है, ये भी बहुवचन प्लूरल और ये भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर हमने हम की जगह कह दिया कि वह जाते हैं, तो आप कहोगे सर गलत है, वह जाते हैं नहीं, वह जाती है। तो फिर इंग्लिश में भी तो चेंजेज होगा। जैसे वह की मीनिंग मान लो अगर हमने लड़की मानी तो वो होगी सी, तो सी के साथ गो आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा वर्ब की बेस फॉर्म बहुवचन होती है, तो ये तो बहुवचन है और ये एक वचन है, तो इनका जोड़ा नहीं बना दिया, तो गलत है। ये तो हो गया वह जाते हैं नहीं, तो इसको एक वचन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक वचन, इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और यही मैं बता रहा हूँ कि वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, उसे एक वचन बनाना है। क्या बनाना है, एक वचन। एक वचन क्यों बनाना है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। तब हमें उसमें या तो एस लगाना पड़ेगा, एस या ईएस या फिर आईईएस, यह जोड़कर हमें उसे एक वचन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो में मैंने जोड़ दिया ईएस, सी गोज, वह जाती है। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। एस या ईएस हम क्यों जोड़ते हैं। अब एस या ईएस वर्ब की बेस फॉर्म में ही क्यों जोड़ते हैं, सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं जोड़ते। जैसे हम जाते हैं वी गो, और हम गए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी गो की सेकंड फॉर्म वेंट। वह गई लड़की के लिए, तो सी ये भी होगी वेंट, वह गई। क्यों, अब इसमें वेंट, जी हाँ, वर्ब की बेस फॉर्म बहुवचन होती है। मैंने ये कहा नहीं कि ये कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुवचन होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये दोनों होती है, एक वचन भी और बहुवचन भी, दोनों के साथ चल जाती है। सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है और उसे एक वचन बनाना है, तो हमें उसमें एस, ईएस या आईईएस जोड़ना पड़ता है। अब
इतनी बात तो क्लियर हो गई कि एस ई एस या आई एस हम क्यों जोड़ते हैं, लेकिन अकेला एस ही जोड़ देते हैं। ये ई एस और आई एस का लफड़ा करने की क्या जरूरत थी, दो दो तीन तीन चीजें। भाई हमें तो एक क्वेश्चन बनाना था तो एस जोड़ देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। कैसे संभव नहीं हुआ, आगे देखते हैं। जैसे एक वर्ब है मिस, MISS, और एक मान लो हमने ले लिया गो, जाना, और एक हमने ले लिया वर्क, और हमें पता है कि ये तीनों वर्ब जो है वो बहुवचन है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है। ठीक है, अब हमें इनको एक वचन कराना है, बनाना है, तो हम इसमें मान लो हमने सोचा कि एस ही जोड़ दे, तो ये हमने सब में एस जोड़ दिया। तो देखो अब इनको बोलिए, ये मिस तो पहले से था, अब ये हो गया मिस, तो आप अटकोगे, बोल नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही है। ये गो, तो एक तो होता है गो, एक होता है गोस, एक होता है गोज। तो गोज बोलने में इजी है, गोस बोलने में इजी नहीं है, तो यहाँ भी दिक्कत हो रही है। अब ये देखो वर्क, और एस बोलना है, सिस्कार ध्वनि हमें लानी है वर्क्स, वर्क्स, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। और यहाँ थोड़ी परेशानी है, तो क्या करें, तो इसका तोड़ निकाला कि एस की जगह क्या जोड़ दिया जाए, ई एस जोड़ दिया जाए। तो हमने मिस में किया MISS ES, मिसिस, गो में जोड़ा ES तो गोज। अब ये बोलने में सही हो गई, सही हो गई। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका मेन पर्पज यही है हमारे मन के विचार दूसरों को बता देना और अगले को समझ में आना चाहिए। अगर हम इसमें एस बोलेंगे तो अटकेंगे, नहीं बोलेंगे तो अगले को क्या पता इसमें एस जोड़ा है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, ES जोड़ देना पड़ता है। और IES का थोड़ा अलग मैटर है, वाई को हटाकर आई करते हैं, फिर ES जोड़ते हैं। तो चलो ठीक है, ये भी हमारे समझ में आ गया कि अकेला एस जोड़ने से काम चलने वाला नहीं है, साथ में हमें ES भी जोड़ना पड़ेगा या फिर IES भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वही दिक्कत, हमें कैसे पता चले कि इसमें एस जोड़ना है या ES जोड़ना है या IES जोड़ना है। तो इसका जैसे हमें पता चल जाएगा तो हमारा आज का टॉपिक ये SES IES वाला खत्म हो जाएगा। जैसे तो इसका नियम है कौन सा, क्यों ना हम वो सारे वर्ब देख ले जिनके पीछे स या सिस्कार ध्वनि पहले से आ रही हो, एस की ध्वनि पहले से आ रही हो। तो एस की ध्वनि पहले से है तो उसमें और तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसका तोड़ निकाला ES करना है। क्या करना है, ES। जैसे वे कौन सी वर्ब है, वे कौन सी वर्ब है जिसके पहले शुरू से ही एस या स की ध्वनि आ रही है। जैसे SSH CH X O और Z, SSH CH X O और Z। अगर इन पर कोई वर्ब एंड होगी, अगर इन लेटर्स पर कोई वर्ब एंड होगी तो पक्का है कि उसमें स की ध्वनि आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले मिस, तो स की ध्वनि आ ही रही है, मिस याद करना, तो इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, मिसेस। जैसे हिस का मतलब ऐसे होता है सिस्कारना, तो हिसिस। जैसे पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब या तो होता है उत्तीर्ण होना या होता है गुजरना कहीं से, तो पासिस। ठीक है, जैसे क्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार जाना, तो क्रॉसेस। तो देख रहे हैं आप कि इनमें क्या है, जैसे गैस, अंदाजा लगाना, गैस, तो इसमें गैसेस। तो ऐसे इनमें क्या करना है, ES जोड़ना है। तो वे वर्ब वे क्रियाएं, वे वर्ब्स जिनके अंत में आप इस रूल को ऐसे लिखेंगे, जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में SSS SH CH X और Z है ना। ये लिखने के बाद लिखना आए तो ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। तो उन्हें एक वचन बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है, इतना लिख लेना। SS वाला हो गया। अब SH वाला, वे वर्ब जिनके लास्ट में SH आती है, देखिए अंदाजा लगाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो पुश, PUSH, पुश का मतलब होता है धक्का देना, धकेलना। तो पुश का होगा, देखो S जोड़ेंगे तो पुश ऐसा नहीं होगा, पुसेज, PUSH, यस पुसेज। जैसे टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीचेज। जैसे कैच, CATCH, कैच, कैचेज। कैच का मतलब क्या होता है, गतिशील वस्तु को पकड़ना।
तो ये वाली हो गई आपने कौन, सॉरी इसमें देखो सी एच वाली आगे ले ली मैंने, ये सी एच वाली है टीच, इनमें भी सही आता है टीच और कैच। एस एच वाली है जैसे विश, WISH विश मतलब चाहना, कामना करना, तो विशेष, विशेष। अब जैसे मान लो एक आगे आपके फिनिश, FINISH फिनिश, खत्म करना तो फिनिशेज, ठीक है। तो ये वाली जो वर्ब है इनमें हमें क्या करना है, जिनमें ऑलरेडी SH आए मतलब स की ध्वनि आए तो ES जोड़ देना है। CH वाली हमने देख ली टीच, ये सर्च, SEARCH, सर्च का मतलब क्या होता है तलाशना, तो सर्चेज, ठीक है। इनमें क्या जुड़ेगा हमारे CH में ES जुड़ेगा, सॉरी। अब है X की जो एंडिंग वर्ब है वो बहुत ही कम है, जैसे मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना तो मिक्सेज, मिक्स नहीं तो होगा फिक्स, FIX फिक्स, स्थिर करना फिक्सेज। इसी तरह एक वर्ब जो होती है फ्लेक्स, FLEX फ्लेक्स, इसका मतलब मोड़ना तो फ्लेक्सेज, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, X वाली हो गई। एक होता है डिटॉक्स, आपने अगर वर्ड देखा हो डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में भी बताना। वैसे आपको बता दूं, विषहीन करना, विषहीन करना, ये विषहीन करना क्या होता है ना, जहर रहित करना, विषहीन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, तो डिटॉक्साइज। अब आ जाते हैं अपने ओ पर, तो आप इसके नीचे लिख लेना या साइड में लिख लेना। देखो ओ पर कौन सी वर्ब है जिनको ओ एंडिंग होती है, जैसे डू, ठीक है, जैसे गो, ठीक है, जैसे फोरगो, FORGO फोरगो, जैसे वीटो। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो ये तो आप जानते हैं डू करना, तो इसमें डोस नहीं होगा, DOES, ये होगा डज, जैसे जियो गोस नहीं, GOES गोज, जैसे फोरगोज, गो मतलब जाना, डू मतलब करना, फोरगो का मतलब होता है त्याग देना, फोरगो त्याग देना मतलब जैसे कोई टीचर वगैरह है जिनका ऊपर प्रमोशन हो जाता है, कोई भी अधिकारी होता है और अगर वो उस पोस्ट को लेना नहीं चाहता घर से दूर जाने की वजह से या और कोई रीजन से, तो उसे फोरगो कर देता है। हालांकि ये 1-2 बार किया जा सकता है, उसके बाद उस पद को लेना कंपलसरी होता है, लेकिन ये होता है फोरगो, पद त्याग करना है, त्याग देना, सॉरी त्याग देना। वीटो, वीटोज, ये वीटोज क्या होता है, वीटो आपने देखा होगा निषेध करना, कोई चीज़ के लिए मना कर देना, कहना उस देश के पास वीटो पावर है, जैसे इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब आ जाते हैं अपने जेड पर, किस पर, जेड पर। तो जेड पर क्या करना, देखो जेड पर 2 मीनिंग, एक तो है फिज, है ना, फिज का मतलब क्या होता है ये वाला देखना, एक होता है बज, फिज का मतलब होता है सनसनाना और बज का मतलब होता है भिन भिनाना मधुमक्खियों का, तो बजेज BUZZES, और ये होगा इसमें भी यस फिजेज। तो कुल मिला के जिस वर्ब के अंत में SS, SH, CH, X, O और Z अगर ये आते हैं तो उन्हें एक वचन बनाने के लिए उनमें ES जोड़ते हैं, बाकी वर्ब में एक वचन जोड़ बनाने के लिए उसमें केवल S जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, अपना IES जोड़ने वाला, बाकी में S बच ही गया, ES का हमने देख लिया। अब IES कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे अगर कोई वर्ब है, अगर कोई वर्ब है और वो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आप जानते होंगे क्या होता है, व्यंजन प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस Y एंडिंग है। अगर कोई वर्ब, ऐसी वर्ब जिसका अंत कॉन्सोनेंट प्लस Y से हो रहा है या जिसके अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, और अगर उसमें आपको S या ES जोड़ना हो तो आप Y को I में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ES जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्राई, CRY, जैसे ट्राई, TRY, है ना। अब मैं एक देख देते से प्रे, अब और एक प्ले, अभी देखना आप ध्यान से। इसके बाद जैसे मैंने कह दिया मेरी, MARRY, तो वे वर्ब जिनका Y पर एंडिंग हो रही है, ठीक है। Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, वोवल कितने होते हैं, वोवल होते हैं इंग्लिश में 5, कौन कौन से, A, E, I, O और U।
ये होते हैं वोवल, इन्हें बोलते हैं स्वर, और बाकी होते हैं 21, 26 अक्षरों में से 26 लेटर्स है, उनमें से 21 लेटर्स जो है वो है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो सब में वाई है, ठीक है। इससे पहले कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट है, नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें है, इसमें है और इसमें है, इन दो में नहीं है। तो अगली शर्त यह है कि लास्ट में वाई होना चाहिए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वाई को आई में बदलो, वाई को आई में फिर जोड़ो ई एस। तो ये कराई में जब आप ई एस होगा तो क्या जुड़ेगा, क्राइज, ट्राइज, TRIES, ट्राइज। ठीक है, अगर प्रे में जोड़ोगे तो उसमें होगा प्रेज, सिंपली एस, क्योंकि ये इस पर रूल लागू नहीं होता। प्ले में भी क्या होगा, प्लेज। ठीक है, और मेरी में भी MARRIES, मेरीज। कैरी का हो जाए तो कैरीज, फ्राई का फ्राइज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हालांकि हम ING बनाना और सीखेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी होनी चाहिए ठीक ठाक, अगर आप टाइम दे रहे हो तो सबसे पहले वर्ब में एस कहाँ लगाना है, जिस वर्ब के अंत में SS, SH, CH, XO और Z अगर ये आते हैं तो ES जोड़ना है। ठीक है, और जिस वर्ब के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलने के बाद ES लगाते हैं, अदरवाइज हम सीधा S लगा देते हैं। अब जैसे मान लो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे MATCH। मैच का मतलब क्या होता है, मैच का मतलब ऐसे होता है खेल, जो मैच होता है क्रिकेट का, लेकिन एक मैच का होता है मिलाना। आपने देखा होगा, मैच दीज वर्ड्स, इन शब्दों को मिलाइए। ठीक है, दूसरा मैंने जैसे कर दिया आपको, एक बार ले MAKE, मैक। ठीक है, तीसरा हमने ले से प्ले। इनमें एस या ES जोड़ना है तो क्या करोगे, वो CH है तो ES जुड़ेगा, ई ऑलरेडी है S जुड़ेगा, वाई है लेकिन वाई से पहले वोवल है तो S जुड़ेगा। अगर जैसे मान लो वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, वाई है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ऐसे होगा वरीज। ठीक है, ये कोई उतना ज़्यादा खास नहीं है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। तो अब अपना देखते हैं नेक्स्ट वाला, वर्ब में ING जोड़ने के नियम। वर्ब की बेस फॉर्म में, अब ये भी बेस फॉर्म का ही होगा। बेस फॉर्म का क्यों होगा, क्योंकि कोई भी छेड़छाड़ होती है, मॉडिफाई होती है तो गाड़ी की बेस फॉर्म में होती है। वर्ब की बेस फॉर्म में ING लगाने के नियम, ING लगाने के नियम। फिर वही बात, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ब की बेस फॉर्म में ING लगाते क्यों है, क्या ज़रूरत है लगाने की। तो देखिए, जब हम टेंस सीखते हैं, क्या सीखते हैं, टेंस, तो जनरली लोग कहते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस 3 प्रकार के नहीं होते, टेंस होते हैं 12, और रियल में देखा जाए तो होते हैं 8। ये 4 तो काल्पनिक है। खैर हम एक बार मान लेते हैं कि ये 12 है, बाकी चर्चा तो हम टेंस के टॉपिक में करेंगे कि ये 3 क्यों नहीं है, ये 12 क्यों नहीं है, 8 ही कैसे हैं। बट सबसे पहले आपने ये सुना होगा प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस के नाम नहीं है, टाइम के नाम है। टेंस तब होता है जब टेंस के साथ एक टाइम के साथ एक्शन जुड़ता है, कि प्रेजेंट टाइम, तो एक्शन कौन सा, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब ये टेंस का नाम बनता है। लेकिन एक्शन के 4 प्रकार जो होते हैं, इंडेफिनेट, और आप अभी ये मत सोचना कि टेंस पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ING लगाते क्यों है, या ING को सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपके 4 एक्शन के नाम हो गए। ठीक है, तो देखो इसमें कंटिन्यू आया है, इसमें कंटिन्यू शब्द आया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट के हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 में से 6 टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आता है। क्या आता है, 6 टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आता है, और इस कंटिन्यूअस को इंग्लिश में दिखाने का काम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का। इंग्लिश में कंटिन्यूअस लिखा तो नहीं आएगा, जैसे ये सेंटेंस है, सी इज ईटिंग ए मैंगो, तो इस सेंटेंस में हमने ये ING देखकर पता लगा लिया कि ये कंटिन्यूअस का है। किसका है,
कॉन्टिन्यूस का, और साथ में ये इज देखकर हमने पता लगा लिया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट है, और हमने इस टेंस का नाम निकाल लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कुल मिला के आइए कॉन्टिन्यूस फॉर्म, आइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दे तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो हम उसे वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। तो कुल मिला के हमें 6 कंटिन्यूस टेंस अगर सीखने हैं तो उनमें हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई काम में आएगी। तो ज़रूरी है हमें ये ज्ञान होना कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं या इसके नियम क्या है। अब आप समझ गए होंगे आईएनजी सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तो हमारा नियम है कि जिस वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो? ई, तो आईएनजी लगाने से पहले क्या लगाने से पहले? आईएनजी लगाने से पहले या आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हटा देते हैं। डबल ई की बात नहीं कर रहा मैं, केवल ई की बात कर रहा हूँ। इसी में भी अपवाद है। क्या? जैसे मैंने कहा मेक, MEK, मेक मतलब बनाना, तो इसमें ई है, आईएनजी जोड़ोगे तो मेकिंग, MEKING, ये इसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी। जैसे कम, COME, कम में जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये ई गायब हो जाएगा और ये बनेगा कमिंग, COMING। अगर अब ये तो आप समझ गए। जैसे मूव का मतलब होता है खिसकाना, आगे बढ़ना। इसमें जैसे ही आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा मूविंग, MOVING। ठीक है, बहुत सारी मीनिंग है जिनके लास्ट में ई है। जैसे डांस, नाचना, इसमें आप जैसे आईएनजी जोड़ोगे तो ये बनेगा डांसिंग, DANCING। ठीक है, तो ये तो है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। इसमें तो कोई खास बात है नहीं, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल कौन सा है? अगला रूल ये है कि जिस वर्ब के अंत में मैं वर्ब की बेस फॉर्म की बात कर रहा हूं, क्या हो? IE हो, ई नहीं आई ही हो, तो ING लगाने से पहले क्या करते हैं? ये जो हमारा IE है उसको हम Y में कन्वर्ट कर देते हैं। IE को Y में बदल दो, फिर ING जोड़ो, है ना। ये हमारी 3 ही वर्ब है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इतना लंबा चौड़ा नियम नहीं है। एक तो है डाई, एक होता है टाई, और एक होता है लाई। डाई, टाई और लाई। डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है, और टाई का मतलब होता है बांधना। और इसी तरह हमारा लाई के मतलब होता है एक तो झूठ बोलना, और एक हमारी इस वर्ब की दूसरी फॉर्म है, वो भी कौन सी है? पड़े रहना, लेटे रहना। ठीक है, लेकिन जब हम इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे डाई, टाइड, ये तो हम वीडियो 2 और वीडियो 3 में, मतलब क्लास 2 क्लास 3 में चर्चा कर चुके हैं। आपको वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए बिना आप पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस कैसे सीखोगे, और वर्ब की ING नहीं आएगी तो आप कंटिन्यूस कैसे सीखोगे। तो देखो इसे क्या करना है, आई को वाई में बदलना है, तो DYING, डाइंग, टाइंग, TYING, टाइंग, ठीक है, और LYING, लाइंग, सॉरी LYING, टाइंग कर दिया, LYING, लाइंग। ये इनकी ING फॉर्म है। तो 2 ही नियम हुए अभी तो। कौन से? लास्ट में ई हो तो ई को हटा दो, ING जोड़ दो। लास्ट में IE हो तो IE को किस में बदलो? Y में बदलो, फिर ING जोड़ दो। अब अपना नेक्स्ट वाला नियम कौन सा है? एक नियम है, देखो 1, ऐसे याद रखना, 1 CVC, 1 CVC, WXY,
ऐसे आपको इस आसानी से याद हो जाएगा 1 CVC WXY। कैसे? 1 का मतलब होता है 1 सिलेबल। 1 सिलेबल किसे कहते हैं? वो वर्ब जिसे हम एक बार में बोल देते हैं, जैसे कट, पुट, सट, प्ले, है ना, नो, डाई, टाई, एक बार में जिनको हम बोल देते हैं वो होती है 1 सिलेबल वर्ब। कौन सी? ये जिसमें वोवल गिन लेते हैं, जैसे कट, CUT कट, वोवल एक ही आया है। प्ले, PLAY, वोवल एक ही आया है। सट, SHUT, सट, वोवल एक ही आया है। इसी तरह जैसे स्विम, SWIM, स्विम, वोवल कितने आए? एक। और अधिक सिलेबल वाले जैसे बिगिन 2 बार में बोला जा रहा है ना। परचेज, खरीदना, परचेज 2 बार में बोला जा रहा है, तो 2 सिलेबल हो गई। 1 सिलेबल वर्ब, 1 सिलेबल वर्ब जिसका अंत हो CVC से। किससे हो? 1, जैसे इसे लिख लेते हैं 1 सिलेबल, 1 सिलेबल वर्ब जिसके अंत में CVC हो। CVC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। मतलब एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक वोवल होना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखो ये C, ये V और ये C, ये कॉन्सोनेंट ही तो है। T, U क्या है? वोवल, और C क्या है? कॉन्सोनेंट। जैसे वोवल मैंने अभी बताया ना, A, E, I, O और U, तो ये एक ही होने चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। कितने? एक। जैसे डबल हो गए SEAT सीट, SEAT सीट बैठना, तो इसमें तो 2 वोवल हो गए, तो ये नियम लागू नहीं हुआ। ये नियम सेम ऐसे का ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, इससे पहले एक वोवल और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट, जिसके अंत में CVC हो। तो ING लगाने से पहले, ING लगाने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट, कौन सा? अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं? अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, डबल करते हैं। जैसे ये वाली वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि अगर इनका अंत में WX और Y आए, WX और Y, है ना, तो अपवाद का मतलब हो गया ये इस नियम को नहीं मानते, मतलब इनमें डबल नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया नो, KNOW, नो, जानना, तो ये देखो C, ये V और ये C। W क्या है? कॉन्सोनेंट है। O क्या है? वोवल है। और N क्या है? C। तो CVC आप तो करें लग गया नियम, तो W को डबल कर दे, नहीं, ये अपवाद में चला गया। WX और Y अगर यह है तो इनको डबल नहीं करते, मतलब डबल नहीं लिखना, डबल X कभी नहीं करना है और डबल Y कभी भी नहीं करना है, ये रूल में नहीं आता। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये PLAY, प्ले, प्ले में ING जोड़ना है, तो आप जोड़ोगे CVC, नियम लग गया, नहीं, लास्ट में Y है, तो PLAY ING ही होगा, ये डबल नहीं होगा। जैसे अभी पढ़ा ना हमने फिक्स में ING, फिक्सिंग ऐसे ही होगा, डबल X नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ये वाली वर्ब, जैसे देखो कट का मतलब क्या होता है? काटना। तो अगर आप इसमें ING जोड़ोगे तो आगे को डबल करोगे, तो इसकी ING ऐसे जुड़ेगी, कटिंग। क्या होगा? कटिंग। मैंने इसको थोड़ा इधर उधर लिख दिया, लेकिन आप इसको नियम से लिखना कि 1 सिलेबल वर्ब जिसके अंत में CVC हो, तो ING लगाने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। पहले आप लिखोगे कट, प्ले, सट और स्विम, लेकिन इस प्ले को नहीं करोगे क्योंकि ये अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सटिंग, स्विमिंग। प्ले का प्लेइंग ही होगा, डबल नहीं होगा, और सट का सटिंग होता ही है। वैसे ये बहुत कम काम में आती हैं। और स्विमिंग, SWIMMING। और भी बहुत सारी वर्ब है, जैसे पुट, तो पुटिंग, PUTTING हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे स्टॉप, STOP, तो स्टॉपिंग ऐसे आएगा, क्योंकि ये CV और C रूल को फॉलो करेगा। अब इसमें अलग ही और भी नियम है। कौन सा नियम है? कि डबल सिलेबल वाली वर्ब जिसमें अंतिम पर स्ट्रेस हो तो डबल करना है। लेकिन इससे सीखने पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे,
मैं नहीं चाहता कि आपको शुरुआत में इतना ज़्यादा बता दिया जाए कि आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए। तो विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक था वो था SES और IES कैसे जोड़ते हैं ये सिखाने का था, और ING सिखाने का था, वर्ब में ING जोड़ने के नियम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।